नगर में युवाओं का सशक्तिकरण जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान जम्मू कश्मीर को करीब 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय सेवाओं के लिए 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो है तैयार हो जाए। इसी में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने उनकी सरकार को तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और 3 बार किसी सरकार का बनना बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे देश को देखने का नजरिया बदलता है और इससे दूसरे देश अपने साथ भारत को प्राथमिकता देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सबको बांटने वाली अनुच्छेद 370 की दीवार गिर चुकी है। अब सही मायने में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने इसे अब तक लागू नहीं हुआ है वो इसके दोषी है। आज लाल चौक में शाम तक रौनक रहती है। अब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का शो हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार ने सबको अधिकार और अवसर दिए हैं, महिलाओं को लाभ मिला है, समाज के कमजोर तबकों की आवाज सुनी गई है। पहली बार विधानसभा में एसटी समुदाय की सीटें आरक्षित की गई है। पहाड़ी समुदाय, पाडरी, गड्ढा ब्राह्मण को एसटी का आरक्षण मिला है। ओबीसी को उनके अधिकार मिले हैं। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी के युवाओं का सशक्त बनाना और जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम को लेकर स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर में नौजवान स्टार्टअप और स्वरोजगार से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और आज युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि परिवर्तन के टूल्स हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल श्रीनगर के एसकेआईसीसी में योग दिवस के मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे। श्रीनगर में योग दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन होगा और यहीं से इस बार प्रधानमंत्री मोदी योग की शांति का संदेश पूरी दुनिया में देंगे। भारतीय रेल ने आज जिला रियासी में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर आज 2 जिलों के बीच सफलतापूर्वक ट्रेन दौड़ाकर इतिहास रच दिया है। भारतीय रेल ने रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया, जिससे अब वो दिन दूर नहीं रहा जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेलगाड़ी में सफर कर पाएंगे। आज करीब 12 बजे ट्रेन संगलदान से रियासी के लिए निकली। आसेर दोपहर 2 बजे के करीब ट्रेन रियासी पहुंची। ट्रेन में परियोजना पर काम करने वाले कर्मचारियों को बिठाया गया था। इसके अलावा रेलवे के अधिकारी भी ट्रेन में मौजूद रहे। ट्रेन के रियासी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही भारत माता की जय के जय घोष गूंज उठे। और हमें विश्वास नहीं आता था कि इन पहाड़ों पे कभी ट्रेन चल पाएगी, लेकिन आज ये सपना लोगों का साकार हुआ है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमारे रियासी या हमारे गांव की बेहतरी बहबूदगी के लिए ट्रेन का यहाँ पे आना ही बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में इस इलाके की और तरक्की होगी, बेहतरी होगी और हमारे इस एरिए के लोगों को जो सहूलत ट्रेन के रूप में मिलने जा रही है, इसकी खुशी जो बताने योग्य नहीं है हम लोग कि कितने खुश हैं और आने वाले समय में कितना हमारे जो आने वाली पीढ़ी या बच्चे जो इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। कुछ दिन पहले इस किस्म का इस ट्रैक पे काम हुआ है। ये तो एक ट्रायल की बात है कि वो कम डब्बे इस पे चला रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस क्वालिटी का काम यहाँ पे हुआ है तो कोई मुश्किलात नहीं है। जैसे तमाम देश में ट्रेनें चलती हैं उसी गति में यहाँ पे ट्रेनें चलेंगी और बहुत बढ़िया तरीके से काम हुआ है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा अब बहुत सहूलियत मिलेगी उन श्रद्धालुओं को जो रियासी कटरा आते हैं, उनको श्रीनगर जाना होता है। और साथों साथ एक और राह खुली है, रास्ता खुला है माँ खीर भवानी जाने का। कटरा तक जो लोग आते थे श्रीनगर घूम के वापस चले जाते थे। ये प्रधानमंत्री जी ने खाली रेल लिंक नहीं बनाया है, ये माँ खीर भवानी जाने का एक रास्ता, उन शंकराचार्य मंदिर जाने का एक रास्ता उन सब श्रद्धालुओं के लिए बनाया है। कम समय में श्रीनगर पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी तक जाएंगे, माँ खीर भवानी तक जाएंगे, शंकराचार्य तक जाएंगे। सभी हमारे जितने भी देवी देवताओं के वहाँ मंदिर हैं उन तक घूम कर आएंगे। यात्रा यहाँ से होनी चाहिए। अब रेल लिंक जोड़ने का मतलब ये है कम समय में ज़्यादा जगहों तक जाना। और अब तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले
हम ही टिकट लेंगे। एक बार ये शुरू हो, हम अपनी टीम के साथ रियासी से बैठ के श्रीनगर ज़रूर जाएंगे और श्रीनगर के उस रेलवे स्टेशन पे हम भारत माता की जय के जय घोष ज़रूर लगाएंगे। आज आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे भी जैसे ट्रेन पहुंची, हमने हर्षोल्लास से यहाँ पर स्वागत किया, वही स्वागत हम वहाँ जाकर भी करेंगे। अपना स्वागत हम खुद करेंगे कि रेल के जरिए हमने श्रीनगर की तरफ। बारामूला के रफियाबाद में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे। इन दोनों आतंकियों की पहचान उमर और उस्मान के रूप में की गई है और ये दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से ताल्लुक रखते थे। बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिगेडियर दीपक मोहन ने बताया कि इन दोनों आतंकियों में से उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से सक्रिय था और मुठभेड़ स्थल में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। आप सभी मीडिया पर्सन्स का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि सोपोर के रफियाबाद इलाके में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट है। 19 जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सभी आसपास के घरों में पहले जो सिविलियंस थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया और उन घरों को सिक्योर किया। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों टेररिस्ट का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है, जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशंस में हमें कश्मीरी अवाम का लगातार सपोर्ट मिला है। अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सभी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में अमन और शांति बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयास करती रहेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण में जम्मू के कुछ इलाकों के लोगों को अब परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक शिष्टमंडल ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात कर उन्हें बताया था कि जम्मू के कुछ इलाकों के लोग इस परियोजना की वजह से बेहद आहत हो रहे हैं। चैम्बर के प्रधान अरुण गुप्ता ने बताया कि नितिन गडकरी ने इसका संज्ञान लेते हुए फॉरेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को फोन पर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए लोगों की दिक्कतों का हल होने तक जम्मू में ये काम रोकने की बात की है। तो उन्होंने हमारी बात को बड़े अच्छे तरीके के साथ सुना और उनको लगा कि वाकई में अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें लोग परेशान होते हैं, और यही लफ्ज़ जो हैं उन्होंने अथॉरिटीज़ को बोला। इमीडिएटली कॉल करके उन्होंने कहा कि अगर आप लोग जो हैं पब्लिक को हरास करना बंद नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, हमारा काम जो है डेवलपमेंट का है और डेवलपमेंट में अगर पब्लिक परेशान होती है फिर वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। और उन्होंने इमीडिएटली उनको कहा कि इमीडिएटली इसको काम को रोको, रिव्यू करो और फिर मुझे बताओ कि इसमें कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही पब्लिक, और अगर होती है तो हम इस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली हम क्लोज करेंगे। तो मुझे अपनी बात को रखा है। हम लोग मैं खुद महसूस करता हूँ कि भाई
ये एक हमारी पूरी तरह से जैसे मदद करने के लिए एक देवता स्वरूप लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अब जो काम है वो उसी तरह होगा जिससे पब्लिक जो है वो परेशान नहीं। आरएसपुरा साउथ विधानसभा के गांव चट्ठा कैंप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि अन्य बच्चों को भी इन बच्चों से प्रेरणा लेते हुए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बेहतर प्रदर्शन कर देश व समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा इस आधुनिक युग में शिक्षा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए जिस भी गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत है वे उसकी मदद करेंगे। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बच्चे अपने समाज अच्छी तलीम हासिल कर और तलीम हासिल करके अपनी जरा जिंदगी जी असी चलान और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर और अपने इलाके का भी नाम रोशन कर। तो साड़ी भी कोशिश रहती है कि अपने बच्चों की अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत आए तो जिन्नी भी मदद हो सके उसकी करनी जिम्मेवारी भी बनती है और कोशिश करने कि उस जिम्मेवारी की निभाया भी जाए। जिस तरह कहा गया कि मेरे शहीदगढ़ इलाके मैं जिन्ने चिर भी अपने इलाके की अज तक नुमाइंदगी करना मौका मिले मुझे ये कोशिश रही कि अपने बच्चों की सब तो पहले अगर जीवन च जिंदगी अच्छा निकलना है तो सब तो ज़्यादा तलीम हासिल होनी चाहिए। तो इस तरह ही अगर बच्चों ने अज अच्छे नंबर लैके अपनी इस क्लास पास की थी और अगली क्लास जाके मेहनत करन और इनके हाल देख के बाकी भी बच्चे अच्छी मेहनत करन ताकि वो भी ये लगे अपना जीवन जो अच्छा बतीत कर सकन। और अगे भी साड़ी ये कोशिश रहेगी कि समाज के बाकी काम करते हुए जिस काम च अपने समाज की अच्छा बनाने लिए देश की अच्छा बनाने लिए अगर कोई काम हो सकता तो सब तो पहले है कि बच्चे तलीम हासिल कर और जिस तरह के सारे अपनी अपनी जिम्मेवारी निभान बच्चे अच्छी मेहनत कर माँ बाप भी उनकी सपोर्ट कर तो समाज भी अगर किसी किस्म की दिक्कत आए तो साड़ा जो फर्ज बनता है उसी निभाइए और उस फर्ज की निभाते हुए अज बच्चों की हौसलाफजाई करने लिए उन्हें सम्मानित करने लिए मौका मिला। और अगर भगवान ने चाहे तो अगे भी अगर बच्चों की किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी ऐसी कोई दिक्कत जी अं कोई दूर कर सकते होंगे जी सपोर्ट कर सकते होंगे वो करने की कोशिश करांगे ताकि बच्चे अच्छी तलीम हासिल करके अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करन और अपनी जिंदगी भी अच्छी। आरएसपुरा में बीकानेर स्वीट शॉप खोली गई है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री व भाजपा के जम्मू कश्मीर उप प्रधान श्यामलाल चौधरी ने किया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री ने बताया कि बीकानेर स्वीट्स का अपने स्वाद से मशहूर है और निश्चित तौर पर आरएसपुरा में इसका आउटलेट खुलने से लोगों के मुंह मांगी मुराद जो है उन्हें मिल गई है। शहर में बीकानेर स्वीट शॉप जो इसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया इस किस्म की दुकान की इस किस्म की स्वीट्स की जो दुकान है उसकी ज़रूरत थी आरएसपुरा में। तो इस क्वालिटी की स्वीट्स हर चीज़ जो चाहे स्वीट है चाहे नमकीन है एकदम बढ़िया है।
मुझे लगता है कि RS वासियों को इस क्वालिटी की जो ज़रूरत थी आज उनकी ज़रूरत पूरी हुई है। हम यही भगवान से आशा करते हैं कि ये बीकानेर की दुकान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और लोगों को इस दुकान का फ़ायदा मिले। क्वालिटी की स्वीट्स लोगों को मिलेगी, हर किस्म की सुविधा जहाँ RS शहर को जो जरूरत है। शनिवार 22 जून को जम्मू से सुध महादेव तक छठी छड़ी यात्रा निकाली जाएगी। सुध महादेव छड़ी यात्रा समिति के सदस्यों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। समिति ने बताया कि 21 जून को रात 11 बजे पंचबख्तर मंदिर में छड़ी पूजन के बाद 22 जून को सुबह 6:30 बजे पूरी धूमधाम से छड़ी यात्रा सुध महादेव के लिए प्रस्थान करेगी। सुध महादेव छड़ी यात्रा समिति की तरफ से हर साल छड़ी यात्रा पंचबख्तर मंदिर, रुपए वाले मंदिर जम्मू से भगवान शिव की भूमि सुध महादेव तक चलती है। इस बार 6वीं छड़ी यात्रा जो है शनिवार को 22 तारीख सुबह 6:30 बजे पंचबख्तर मंदिर से रवाना होगी। इस छड़ी यात्रा में तमाम शिव भक्त, श्रद्धालु और साधु संत जो है छड़ी के साथ जाएंगे और ये छड़ी यात्रा यहाँ से चलती हुई यहाँ नगरोटा में इसका स्वागत किया जाएगा। नगरोटा के पश्चात देविका जी मंदिर उधमपुर में छड़ी का पूजन होगा। वहाँ पूजन के पश्चात ये छड़ी यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोलडी नाला पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में छड़ी का पूजन होगा। उसके पश्चात चनैनी में जो छोटे अमरनाथ नाम से प्रसिद्ध जो नई गुफा जो है भगवान शिव की वहां पे निकली है, वहां पे पूजन होगा। उसके पश्चात मुक्तेश्वरा धाम जो प्राचीन शिव मंदिर चनैनी में छड़ी का पूजन होगा। छड़ी वहां से बस्ट से होती हुई गौरी कुंड में मां पार्वती के देवस्थान गौरी कुंड में वहां छड़ी का पूजन होगा और फाइनली छड़ी जो है शूलपानेश्वर सुध महादेव महाराज जी के यहाँ। चलिए फाइनल कट में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।